सुधीर और सुधीर बिहार से हैं। इनका ऑल ओवर इंडिया रैंक निमसेट 2024 में आया है 73। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बच्चे ने एक्मे अकेडमी सेकेंड ईयर में ज्वाइन कर लिया था एज अ 2 ईयर टेस्ट सीरीज। ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज मैंने लॉन्च किया था। तो ये आपने इसने बच्चे ने ज्वाइन किया था। कौन से मंथ में ज्वाइन किया होगा आपने? मैंने जनवरी 23 में ज्वाइन किया था। जनवरी, अच्छा। जब पहली बार मैंने ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज लॉन्च किया था इस टाइम पे, है ना, 2023 में जनवरी में। तो तब इसने ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज 2 ईयर वाला कोर्स ज्वाइन किया था और एक्मे अकेडमी के साथ इसने तैयारी की और आज इसने बहुत अच्छा रैंक अचीव किया है। तो सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन इस रैंक के लिए। थैंक यू। थोड़ा अपने बारे में बताएं, आप कहाँ से, आपकी स्कूलिंग, कॉलेज कहाँ से किया और साथ ही साथ फाइनल ईयर में आपने ये रैंक अचीव की। तो क्या आपका टाइम टेबल रहता था, कैसे आप पढ़ाई करते थे, कितना इनपुट आपने दिया, सेकेंड ईयर में आपने कितनी पढ़ाई की थी और थर्ड ईयर में कितनी पढ़ाई की, थोड़ा सा डिटेल में बताएं। सर मैं बिहार के गया जिले से बिलोंग करता हूँ और मैंने अनुग्रह मेमोरियल कॉलेज से बीसीए किया। तो मैंने एक्चुअली मुझे निमसेट के बारे में फर्स्ट ईयर में एक सीनियर ने बताया था। तो उन्होंने बताया था कि एनआईटी से एमसीए भी होता है। मुझे पता नहीं था कि एनआईटी एमसीए भी कराते हैं, क्योंकि 12th में मैंने जेई दिया था। तो ऑब्वियसली सभी का ड्रीम होता है कि अच्छे एनआईटी से करने के लिए बीटेक। देन मुझे पता चला कि एमसीए भी होता है। तो मैंने धीरे धीरे करके जो मेरा 12th का कॉन्सेप्ट था मैंने रिवाइज करना स्टार्ट किया था थोड़ा बहुत। फिर मुझे पता चला कि अगर सेल्फ में ही पढ़ते रहेंगे तो फिर ये नहीं पता चलेगा कि कहाँ स्टैंड करते हैं, और इवन ये भी नहीं पता चलेगा कि कौन से टॉपिक्स अच्छे हैं कौन से वीक हैं। तो इसीलिए मैंने फिर देखा, यूट्यूब पे सर्च किया कौन कौन से इंस्टीट्यूट हैं। तो वहाँ मैंने देखा कि सर का वीडियो देखा मैंने, और इवन सर के एक दो वीडियोस वो भी थे एनालिसिस के। तो मैंने इसलिए फिर एक्ट में ज्वाइन कर लिया टेस्ट सीरीज। और उससे मुझे पता चलते रहता था कि क्या करना है, किस चीज़ों में इंप्रूवमेंट करनी है, कौन से टॉपिक्स हैं, इवन कौन से टॉपिक्स जो स्लो हैं या कौन से और ज़्यादा फास्ट हो सकते हैं। और आपके एनालिसिस वीडियो से सर ये भी पता चल जाता था कौन से तरीके से जो मैंने तरीका किया वो सही है या फिर उससे भी बेटर तरीके हो सकते हैं। ओके। तो तो करते करते ये रैंक आपकी यस सर। अब यहाँ तक पहुँची। और एक तो बीसीए या किया है आपने? यस सर। ओके। तो बीसीए के साथ साथ ये रैंक अचीव किए इन्होंने, फाइनल ईयर में इन्होंने ये रैंक अचीव की है। कितने आवर की आप ऑनलाइन घर पे स्टडी करते थे? सर जब आपने सेकेंड ईयर में ज्वाइन किया था तब कितना इनपुट रहता था उसका? सेकेंड ईयर में एक्चुअली कॉलेज का कुछ था, मैंने मतलब थर्ड ईयर का भी चल रहा था उस टाइम से, कि मैंने सोचा था कि अगर क्योंकि निमसेट देना है तो थर्ड ईयर में टाइम तो कम मिलेगा। तो इसीलिए मैंने कुछ कुछ पहले से ही स्टार्ट कर दिया था, और कॉलेज का भी थोड़ा बहुत था क्योंकि बीसीए था तो प्रोग्रामिंग वगैरह चल रहा था और प्रोजेक्ट भी आ जाते थे। तो सेकेंड ईयर में उतना था नहीं सीरियस। पर जैसे ही 23 का इन लोग का निमसेट खत्म हुआ उसके बाद फिर सीरियसनेस बढ़ गई और इवन टेस्ट भी बढ़ गए थे उसके बाद। तो फिर धीरे धीरे करके मैंने स्टार्ट किया। तो कुछ तो कॉन्सेप्ट बनाने में ही चले जाते थे कि रिवीजन करना है एंड देन क्वेश्चंस करने हैं। तो ऑल अराउंड 4 to 6 आवर्स जाता था स्टार्टिंग में, लाइक ओके। बिफोर अक्टूबर नवंबर। ओके। 23। हाँ। 4 से 5 घंटे की पढ़ाई करते थे आप? ऑलराइट। फिर आपने ऑनलाइन कोर्स में भी कन्वर्ट किया था, कौन से यस मंथ सर। में किया था आपने वो? वो मैंने नवंबर में किया था नवंबर में कन्वर्ट। आपने ऑनलाइन कोर्स में कन्वर्ट कर दिया था। उसके बाद जब आप ऑनलाइन कोर्स में जुड़ गए, क्लासेस होगी, तो उस टाइम पे फिर आपकी स्टडी का क्या सा रहा, कितने आवर की पढ़ाई स्टडी की आपने स्टार्ट किया? सर क्लासेस तो करने ही थे, क्लासेस के अलावा फिर मैंने, क्योंकि उस टाइम से मॉक भी स्टार्ट हो गए थे, तो जी। 2 घंटे के तो मॉक हो गए, फिर ब्रेक लेके एंड देन एनालिसिस करना था। हम्म। तो मोस्टली रहता था कि क्लास में जो भी हुआ है या फिर जो आपने सीट्स दी हैं, जो टेस्ट हैं, और उसके एनालिसिस करना, और कुछ क्वेश्चन जो भी पीछे वाले टॉपिक्स भी बचे हुए हैं उनके भी रिविजन करना। तो अब प्रॉपरली मतलब 8-10 घंटे की पढ़ाई लगभग हो जाती यस। थी पर डे। कौन सी बुक्स आपने फॉलो की? बुक्स मैंने एक्मे की एक फॉलो की, क्योंकि टेस्ट सीरीज में पहले से प्रोवाइड की जाती है और ऑनलाइन में फिर हमें हार्ड कॉपी भी मिल जाता है। हम्म। तो मैंने आधे टॉपिक्स तो कर लिए थे, जो मेरे पहले से अच्छे थे टॉपिक्स मैंने उसको कर लिए थे टेस्ट सीरीज के टाइम में ही। और फिर मैंने उसको धीरे धीरे करके कंप्लीट किया और मैंने पीवाईक्यूज किए। अरिहंत का जो एमसीए पैकेज होता है मैंने स्टार्ट किया था, बट मैंने उसको पूरा फिनिश नहीं कर पाया। पूरा फर्स्ट नहीं करता मतलब एक्मे का बुक और हाँ। हाफ करीब अरिहंत का बुक आपने यस। लगाया? ऐसा कोई आरडी शर्मा सेल्फ स्कोर नहीं लगाया? नहीं सर, आर डी शर्मा मैंने 12th में बनाया था तो मुझे काफ़ी टफ लगता था, मैंने सोचा कि रहने ही देता फिलहाल। अच्छा, तो आरडी शर्मा आपने छोड़ दी। तो ऐसा कुछ नहीं है, बुक डिपेंडेंसी नहीं होती निमसट एग्जाम में। किसी भी एग्जाम में बुक डिपेंडेंसी नहीं है। किसी बच्चे का आरडी शर्मा से होता है, तो किसी का सेल्फ स्कोर से होता है, किसी का एक्मे की केवल बुक से हो जाता है, किसी का अरिहंत पैकेज से हो जाता है, तो किसी बच्चे का कह सकते हो फिंगर टिप्स एमडीजी बुक से भी हो जाता है, और किसी बच्चे का कोई बुक ना लगाए तो भी सेक्शन हो जाता यस है। सर। ऐसा कुछ नहीं है। हाँ जी, बोले। टेस्ट में काफ़ी क्वेश्चंस होते हैं। इवन मैंने एलआर और क्यूए के तो बेसिकली कुछ भी नहीं किया, मैंने कोई भी क्वेश्चंस वगैरह सीट जो मिलती थी थोड़े बहुत उसको, और जो भी पूरा प्रैक्टिस में मेरा गया है वो पूरा का पूरा टेस्ट के थ्रू गया, और मेरा जो स्कोर है उसे एक्चुअली एलआर ने ही काफ़ी अच्छा बेटर किया है।
अच्छा, 11 में कितना स्कोर है आपका? 163.5। अच्छा, 163.5 आपका आउट ऑफ 40 स्कोर है, गुड। अच्छा, ये बताइए सुधीर, जैसे जैसे आपने बोला कि आप ज़्यादातर टेस्ट लगाते थे, तो कितने टेस्ट लगाए होंगे आपने एक्टिव प्लेटफॉर्म पे? सर ओवरऑल तो 400-500 चले गए होंगे, क्योंकि वो प्रैक्टिस टेस्ट भी होते थे ऑफलाइन वाले, और लाइव तो जो हैं वो तो देने ही हैं। अच्छा, कोई ऐसा मोमेंट, जैसे मुझे तो याद आ रहा है, कुछ ऐसा मोमेंट आपको एक्मे अकेडमी के साथ जो तुम्हें लगता हो कि ये बहुत स्पेशल मोमेंट था मेरे लिए? फिर लास्ट के मंथ आई गेस जून में एग्ज़ाम था, और अप्रैल या मई, मुझे एग्जैक्ट डेट नहीं याद है, बट उस टाइम मैं इसमें लगा हुआ था, कुछ चैप्टर्स में छूटे हुए थे, कोऑर्डिनेट के कॉनिक सेक्शन छूटे हुए थे, मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था उन पे, तो मैं उनमें लगा हुआ था कि टॉपिक्स कंप्लीट करना है, और उसके कारण मेरे 4-5 मॉक्स मिस हो जा रहे थे, क्योंकि उस टाइम से टाइम लिमिट हो गया था ना कि 2 बजे से 4 बजे ही आते थे। तो आपने एक बार कॉल किया था, मैं सामने बस मैंने उठाया, तो आपने डाँट के पूरा बोला कि यार तुम टेस्ट क्यों नहीं दे रहे हो? इतने दिन से तुम्हारा स्कोर भी अच्छा आ रहा था, फिर लगातार तुमने टेस्ट दिए और फिर छोड़ दिए। तो टेस्ट देना स्टार्ट करो, छोड़ोगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो फिर उसके बाद से मैंने फिर लगातार टेस्ट लगाए, मैंने फिर मिस नहीं किया। तो ऐसा वो कॉल इंपॉर्टेंट हो गया तुम्हारे लिए? यस सर, काफ़ी बड़ा टर्निंग पॉइंट बोल सकते हैं। ओके। नहीं, बिल्कुल, देखिए कंसिस्टेंसी में आप अपना सिलेबस, अच्छा एक और क्वेश्चन तुमसे पूछूंगा मैं भी, जैसे पहले मैं अपनी बात कंप्लीट करता हूँ। कंसिस्टेंसी आप बना के रखें, सिलेबस थरली करते रहें, बट टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, टेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आप साथ ही साथ थरली करते रहें। हाँ, मेरा क्वेश्चन ये था सुधीर कि जैसे आपने सेकेंड ईयर में टेस्ट सीरीज लेने का डिसीजन ले लिया था, यस की बात था, टेस्ट सीरीज जो आपने ज्वाइन की थी पहले, बाद में आपने ऑनलाइन कोर्स लिया। बहुत सारे बच्चे अभी भी इस बात से कंफ्यूज रहते हैं कि उन्हें टेस्ट सीरीज लास्ट में लेनी चाहिए, उन्हें टेस्ट सीरीज अपनी स्टडी की स्टार्टिंग में लेनी चाहिए। इसमें आप क्या मैसेज देना चाहेंगे उन बच्चों को? एक्चुअली बहुत लोग इस कारण से डरते हैं टेस्ट सीरीज पहले लेने से, कि उनका टॉपिक कंप्लीट नहीं है, तो हमें टेस्टिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो एक चीज़ तो आपको पहले ये समझना पड़ेगा कि जो टेस्टिंग स्टार्ट होती है, तो पहले तो सर रूटीन दे देते हैं कि कौन से टॉपिक्स के टेस्ट होने वाले थे। तो अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, तो आप उसके अकॉर्डिंग आप उसको रिवाइज करके रख सकते हो। अगर आप क्लासेस में हो तो उसके अकॉर्डिंग ही चलेगा। तो ऐसा नहीं है कि आप पे पूरा टॉपिक्स कंप्लीट होने चाहिए, पूरा का निमसेट का सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। जैसे जैसे टॉपिक्स आगे बढ़ते हैं, लाइक पहले पीएनसी से स्टार्ट हुआ, देन स्टैटिस्टिक्स वगैरह, फिर जैसे जैसे 3-4 चैप्टर हो जाते हैं तो उससे कंबाइंड होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि तुम्हें पूरा का पूरा सिलेबस आना चाहिए। अगर तुमने एक चैप्टर भी कंप्लीट किया है, तो उसके अकॉर्डिंग टेस्टिंग स्टार्ट हो जाती है, और तुम्हें उसी टाइम से तुम्हारे वीकनेसेस और स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स पता लगने स्टार्ट हो जाता है। बिल्कुल सही मैसेज दिया इसने बच्चे ने कि आप कंसेप्ट के साथ साथ टेस्टिंग करते जाइए, क्योंकि मुझे लगता है टेस्ट से भी बहुत सारी कंसेप्ट आपने सीखी होगी डेफिनेटली, यस सर। है ना? जब आप टेस्ट देते हैं तो बहुत सारी कंसेप्ट हम लोग वहाँ पे लर्न करते हैं। और अगर आप केवल बुक करते जा रहे हो और आपका सिलेबस मान लो आप खत्म हो रहा है सितंबर अक्टूबर, या मान लो हो सकता है आप जनवरी फरवरी में सिलेबस खत्म कर रहे हो, तो बहुत लेट भी हो जाता है। तो मेरा भी सजेशन यही है बच्चों को कि अगर आप टेस्ट सीरीज लेना चाहें तो अपनी प्रिपरेशन के साथ ही टेस्ट सीरीज लें। देखो, अगर आप अकेडमी ज्वाइन करके ऑनलाइन कोर्स लेते हैं, ऑफलाइन लेते हैं, तो टेस्ट सीरीज आपको मिल ही जाएगा। यस। बट अगर आप मान लो सेल्फ स्टडी करने का डिसीजन आपने लिया है, तो आप टेस्ट सीरीज जरूर ले लें, क्योंकि टेस्ट सीरीज जब आप साथ में शुरू कर देते हैं। अच्छा, प्लस रिकॉर्डेड टेस्ट के बारे में थोड़ा बताओ, वो कैसे हेल्प करते हैं? एक्मे में जो रिकॉर्डेड टेस्ट कितने हैं और वो कैसे हेल्प करते हैं? रिकॉर्डेड टेस्ट को मैंने मोस्टली एज अ प्रैक्टिस ही समझा है। लाइक अगर कोई भी टॉपिक रिवाइज करने हैं, जैसे कोई भी टॉपिक का अच्छा कमांड नहीं आ रहा है, मॉक में कुछ क्वेश्चन छूट रहे हैं, तो मैंने उसके शॉर्ट फॉर्मूला रिवाइज करके एंड देन फिर वो उसका टेस्टिंग कर लेता हूँ। तो फ़ायदा ये होता है ना, क्योंकि टाइम बॉन्ड रहता है उसमें भी, तो आप उसके हिसाब से सीख पाते हो कि उस टाइम बॉन्ड में उस क्वेश्चन को किस तरीके से करना है। बिल्कुल। तो इसका एक ये फ़ायदा है, जैसे इसने बोला कि एज अ प्रैक्टिस ले सकते हैं। जैसे कुछ बच्चे कन्फ्यूज़ रहते हैं कि मुझे ना कौन-सी बुक से क्वेश्चन करने चाहिए। भाई, आपने कंसेप्ट पढ़ ली, आपने मान लो कंसेप्ट पढ़ ली किसी चैप्टर की, परमुटेशन कॉम्बिनेशन की, राइट? हुँ। उसके बाद आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। अब आपको लगता है कि मुझे बुक लगानी है। अब बुक में कन्फ्यूजन हो जाता है कि मैं सेल्फ स्टोर लगा लूँ, आरडी समा लगा लूँ। तो देखा जाए तो पीडीएफ तो सबका अवेलेबल हो जाता हाँ। है। ऐसा तो कुछ है नहीं कि आपके पास बुक हार्ड कॉपी होनी चाहिए तभी लगाएँगे आप। एक्मे का बुक मिल गया, अरिहंत मिल गया। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप इन सारी बुक्स में जो परेशान होते हैं ना कि किस बुक्स को लगाऊँ, अगर आपके पास टेस्ट सीरीज होगी ना, तो उसके 4-5-6 रिकॉर्डेड टेस्ट को ओपन करके, मैं कह रहा हूँ टाइमर भी हटा दो आप, मतलब टाइमर को आप मत देखो। आपने टेस्ट ओपन कर लिया, बंद कर दिया, उसके बाद उन सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन आ गए, क्वेश्चन आ गए, उसको एज अ प्रैक्टिस कर लो। तो आपको, क्योंकि भाई हम लोग जब टेस्ट बनाते हैं तो बहुत ही सोच समझ के क्वेश्चन डाले जाते हैं, मतलब हर बुक के अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो आ सकते हैं एक्सपेक्टेड निमसेट में, या जिस तरीके के निमसेट में पूछे जाते हैं या पूछे गए हैं, वो सारे क्वेश्चन आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर मिल जाते हैं। तो इसको एज आप प्रैक्टिस के लिए भी ले सकते हैं। यहाँ पे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, और जब आप लास्ट में आओगे तो आप सब लाइव ही टेस्ट दे पाओगे, क्योंकि उस टाइम पे आप प्रैक्टिस टेस्ट नहीं दे पाओगे, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी बर्डन बहुत होगा। एक दिन में 2-2 3-3 तो लाइव टेस्ट हो रहे होते हैं। तो आपके पास जो प्रैक्टिस टेस्ट देखते हो आप, 500-600 करीब एक्मे अकेडमी प्रैक्टिस टेस्ट प्रोवाइड करता है, जो रिकॉर्डेड टेस्ट है, वो आपके लिए बेनिफिशियल पॉइंट हो जाता है।
सर एक चीज़ और है जी। टेस्ट सीरीज से रिलेटेड कि अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं जनवरी या फरवरी में आके टेस्ट सीरीज ज्वाइन करूंगा, तो वहाँ पे क्या होता है ना कि आप अपने फ्रेंड्स वगैरह को देखोगे फ्रेंड सर्कल में कि इनके इतने मार्क्स आ रहे हैं, और तुम जब स्टार्टिंग में ही ज्वाइन करोगे ना तो तुम्हारे उतने मार्क्स आ नहीं पाएंगे, क्योंकि टाइम बॉन्ड का वो बहुत ज़्यादा प्रेशर आता है। बिल्कुल। तो स्टार्टिंग में अगर आप ज्वाइन करते हो जनवरी फरवरी में, तो उस टाइम थोड़ा ये होता है कि आप 300 नंबर 400 नंबर ला रहे हो, और जो वहाँ रैंक 1 ला रहे हैं रैंक 10 के अंदर है जो 600 700 ला रहे हैं, तो प्रेशर ना आपको डिमोटिवेट करने लग जाता है। इवन अगर आप पहले से टेस्ट स्टार्ट करते हो तो बेनिफिट आपको ये पड़ता है ना कि आपको ये टेस्ट जो है धीरे धीरे करके आप हैबिचुअल होते चले जाते हो, तो फिर आपको प्रेशर थोड़ा कम लगता है। एक्मे अकेडमी के टेस्ट के बारे में क्या बोलोगे, कैसा कंटेंट है हमारे टेस्ट? सर कंटेंट काफ़ी अच्छा है, आप मिक्स्ड करके टेस्ट लगभग देते हैं कि कभी इजी भी आता है कभी टफ भी आता है, तो उससे जज करने का मिल जाता है कि ऐसा नहीं है कि आपको 700 मार्क्स लानी है। आपको ये देखना है कि कौन कौन से क्वेश्चन करने लायक है, कितने क्वेश्चन कर सकते हैं, आपको अपना मैक्सिमम देना है। क्योंकि अगर आपने सोच लिया कि मैंने 50 में से 40 करना ही है, और क्वेश्चन अगर ऐसा है क्वेश्चन पेपर कि उसमें से 30 से ज़्यादा करने लायक नहीं है, क्योंकि अगर आप टाइम ज़्यादा दोगे तो फिर बाकी के सेक्शन में प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आपको क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग ही देखना है। तो आप मिक्स टेस्ट टेस्ट देते थे, कभी मीडियम लेवल के हो गए कभी हार्ड लेवल के हो गए, और उसमें पीवाईक्यूज भी कभी कभी आते थे, तो वो पीवाईक्यू हेल्प करते हैं, मतलब वो ध्यान में भी आ जाते थे और सॉल्व करने का तरीका भी easy समझ आ जाता ग्रेट। क्या मैसेज देना चाहोगे बच्चों को जो बच्चे प्रिपरेशन करने का प्लान कर रहे हैं या प्रिपरेशन कर रहे हैं 2025 के लिए? है। सेल्फ स्टडी वालों को सबसे बड़ा जो बात है मैं बोलूँगा कि कंसिस्टेंसी बना के रखो। एक्चुअली सबसे टफ चीज़ यही है कि आप कंसिस्टेंसी बना के रखो। 2 से 3 दिन से ज़्यादा गैप मत होने दो, और टेस्ट मत छोड़ना। इवन लाइक अगर तुम्हारे कॉलेज एग्जाम्स चल रहे हैं तो तुम्हें 1 घंटे तो निकालनी है कम से कम। 1 से 2 घंटे का ही टेस्ट होगा तुम्हारा, अगर मॉक भी है तो 2 घंटे का होगा। अगर तुम एनालिसिस भी करते हो, चलो शॉर्ट एनालिसिस कर लिया 1 घंटे, तो तुम्हें 3 घंटे ज़रूर देने हैं। अगर तुमने पूरी तरह से छोड़ दिया, तो वो होगा क्या कि तुम्हें फिर से स्टार्ट करने का एक फ्रिक्शन आ जाएगा, कि तुम्हें स्टार्ट करने में भी दिक्कत होगी, और फिर तुम धीरे-धीरे कॉन्सेप्ट पे कॉन्फिडेंस भी खोते चले जाओगे। तो बेटर है कि स्टार्ट कर लो और कंसिस्टेंट रहो। ओके ग्रेट। कंसिस्टेंसी जैसा कि की ऑफ एवरी सक्सेस होती है, तो कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखना चाहिए। आप कंसिस्टेंट रहें, प्रिपरेशन करते रहें, आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, आप किसी कोचिंग में पढ़ रहे हैं, कोई मैटर नहीं करता, बट मैटर करता है कंसिस्टेंसी कि आप कितने कंसिस्टेंट हैं। कोचिंग में पढ़ते हैं तो आपको एक गाइडेंस मिल जाता है कि ये चैप्टर होगा, अब ये चैप्टर होगा, अब ये पढ़ना है, इस चैप्टर में ये सीखना है, इस चैप्टर में ये सीखना है। और जब आप सेल्फ स्टडी करते हैं तो वो आपको खुद डिसीजन लेना होता है कि हमें कब पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, राइट? तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पढ़ना आपको ही है और आपको ही एग्ज़ाम देने जाना है, तो आप बिल्कुल एक अच्छी रैंक अचीव कर सकते हैं। तो सुधीर, आप एनआईटी त्रिची जा रहे हैं, त्रिची जाने के बाद क्या प्लान है आपके? सर ट्रिची में जैसे बीसीए में काफ़ी कुछ पढ़ा हुआ है, तो काफ़ी सारे मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, तो वहाँ जाके अपने स्किल को इम्प्रूव करना है और पैकेजेस देखने हैं कंपनी। कोई ऐसी पर्टिकुलर स्किल्स या पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी जिसके आप दीवाने हो, या कह सकते हो मुझे इसमें ही जाना है, आप डिसाइड कर चुके हो? मोस्टली मोबाइल डेवलपमेंट। मोबाइल डेवलपमेंट आपने सोच रखा है। ऑलराइट, तो बढ़िया सा इंडिया के लिए मेड इन इंडिया फ़ोन बनाएँगे आप, है ना? ये आईफ़ोन को पीछे छोड़ देंगे क्या? ऑलराइट, लेट्स सी। बिल्कुल। बिल्कुल, एक आईफ़ोन से भी अच्छा फ़ोन बनाएँगे आगे आगे सुधीर। और मैं यही आपको ब्लेसिंग देना चाहूँगा कि जो आपने सपने देखे हैं उन्हें ज़रूर साकार करें, उन्हें पूरे करें, और पूरे वर्ल्ड में इंडिया का नाम रोशन करें, अपने बिहार का नाम रोशन करें, एक्मे अकेडमी का नाम रोशन करें और फ्रेंड्स करें। तो थैंक यू आपको इसमें अकेडमी का पार्ट बनने के लिए, साथ ही साथ इतनी अच्छी रैंक अचीव करने के लिए भी। थैंक यू।